बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी उर्दू चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से खैर औफियत से होंगे। मुतमरीन, आज 4 जिलहज पहली नौचंदी जुमरात के दिन सिर्फ 10 टाफिये लेकर उन पर कुरान मजीद की ये आयत मुबारक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए बांट दें। शाम होने से पहले आपकी बरसों पुरानी रुकी हुई हाजतें इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। जो मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैबी खजाने से अता फरमाएगा। रिज़्क, सुकून, मोहब्बत, शादी, औलाद, कर्जे से निजात या दिल की कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे रास्ते खोल देगा जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। बस यकीन कामिल के साथ आज ये अमल करके आप देख लो, फिर अपनी आंखों से वो तब्दीली होते हुए देखोगे जिनका परसों से आपको इंतजार था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुतमरीन, आज 4 जिलहज पहली जुमेरात का वो मुबारक दिन आ चुका है जिसकी रहमतें, बरकतें और कबूलियत आम दिनों से कई ज्यादा होती है। जिलहज का महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक इंतहाई अजमत वाला महीना है। यही वो मुबारक दिन है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कसम फरमाई है कि वो मुकद्दस आयाम जिनमें किया गया एक छोटा सा नेक अमल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत ज्यादा महबूब बन जाता है। और फिर जुमेरात का दिन ये रहमतें, मगफिरतें और दुआओं की कबूलियत का दिन माना जाता है। बहुत से अल्लाह वाले कहते हैं कि जुमेरात के दिन मांगी गई दुआएं जल्द कबूलियत पाई जाती हैं, खास तौर पर जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे। आज 4 जिलहज पहली जुमेरात का ये खास वजीफा ऐसे अमल है जैसे भी बताया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बंदे की कसम को खोल दिया, किस्मत को खोल दिया, रुके हुए काम बन गए और नामुमकिन नजर आने वाले हासतों को भी मुमकिन फरमा दिया। ये अल्लाह वालों का वो राज है जो हर किसी को नसीब नहीं होता और आज मैं वो राज आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन याद रखना, जो शख्स इस अमल को यकीन, तवज्जो और खलूस से नियत के साथ करेगा, फिर देखना कैसे तकदीर के बंद ताले खुलना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जो बरसों से परेशानियों में गिरे हुए हैं, वो लोग जिनके घरों से सुकून खत्म हो चुका है, वो लोग जिनकी दुआएं बार बार मांगने के बावजूद पूरी नहीं हो रही, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए गैब से ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। आप आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगते जाए, रब करीम अपने हुक्म से आपके नसीब में लिखता चला जाएगा। ऐसी हाजतें पूरी होंगी जिनके बारे में इंसान सोचता है कि अब ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इस वजीफे की सबसे बड़ी तासीर यह है कि अगर आप इस दिन पढ़ते हैं तो शाम तक रहमत के असर नजर आना शुरू, शाम तक रहमत के असरात जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर रात में पढ़ते हैं तो रातों रात हालात बदलने लगते हैं। ये वो अमल नहीं है जिसके लिए महीनों का इंतजार करना पड़े। ये गैबी मदद का वो खास वजीफा है जिसकी तासीर इंसान को हैरान कर देती है। जिलहज के मुबारक महीने में लोग बड़े बड़े सदके करते हैं, खैरात करते हैं, कोई खाना तकसीम करता है, कोई गोश्त, कोई मीठा, कोई गरीबों की मदद करता है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 10 रुपए की टाफियों का ऐसा हैरान कुन राज बताने जा रहा हूं। अगर आप इन टाफियों पर यह खास वजीफा पढ़कर 10 हाजतों की नियत कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से 10 की 10 हाजतें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। वो हाजतें जो परसों से रुकी हुई हैं, वो काम जो कई सालों से रुका हुआ है, वो रास्ते भी खुल जाएंगे जहां इंसान की उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। आज 4 जिलहज पहली जुमेरात के मुबारक दिन जब आप 10 रुपए की टाफियों पर यह खास वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल की हर छुपी हुई दुआ सुन लेगा। जो तकलीफ सिर्फ आप जानते हैं, जो आंसू रातों में बिके हैं, जो दुआएं बरसों से मांगी जा रही हैं, रब करीम आज इन सब कबूल फरमाने पर कादिर है। आज ये वजीफा उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए परेशान है, इन बहनों के लिए जो अपने भाइयों की कामयाबी चाहते हैं, इन बीवियों के लिए है जो अपने शोहरों के रिज़्क में और मोहब्बत के लिए दुआएं मांगते हैं, इन जवान बेटियों के लिए जिनके रिश्ते रुके हुए हैं, या नौकरियों का कारोबार, शादी, रिज़्क, कर्ज से निजात, सुकून, हर हाजित के लिए मुजर्रब तरीन अमल है। याद रखना, आज खुशकिस्मत वही होगा जो इस अमल की कदर करेगा, क्योंकि जिलहज की पहली जुमेरात साल में सिर्फ एक बार आती है। आज आप गफलत नहीं होनी। अगर आज सुस्ती कर लेंगे तो शायद फिर पूरा साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब ये वजीफा पढ़े तो मुकम्मल खामोशी, यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ें, किसी से बात ना करें, दिल और जुबान दोनों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रखें। सिर्फ 10 रुपए की टाफियां लेकर बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं, चंद मिनट निकाल कर ये अमल कर लें। आज का दिन और आज की रात दोनों कबूलियत से बड़ी हुई हैं। पता नहीं अगले साल ये मुबारक मौका नसीब हो या ना हो। आज इसलिए आज ये वजीफा जरूर पढ़ ले, मुमकिन है यही चंद मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।
मुमकिन है आज के बाद आपके घर से परेशानी खत्म होना शुरू हो जाए। मुमकिन है आज के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी आ जाए। याद रखना 4 जिलहज पहली जुमेरात का ये खास वजीफा किसी सूरत ना छोड़ना। चंद मिनट आपके बरसों की परेशानी को खात्मा बन जाएगा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए आए नाजरीन, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहतरम नाज़रीन, आपसे दिल से गुजारिश है कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे मुजरब वज़ाइफ, ताकतवर अमल और रूहानी राज रोजाना की बुनियाद पर बताए जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हजारों लोगों की जिंदगियों में खैर और बरकत का सबब बन चुकी है। अब आए अमल की तरफ चलते हैं। आज 4 जिलहज पहली जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिले, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, यह तो सबसे अफजल और बरकत वाला है। क्यों ना रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिम सबसे ज्यादा महबूब था। यह वो दुरूद है जो रहमतों के दरवाजे खोल देता है और दुआओं को आसमानों तक पहुंचा देता है और बंदे के अमल में नूर भर देता है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे ही आप 3 मरतबा यही दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे, फौरन अपने खास मकसद की नियत कर लेंगे, क्योंकि ये हर इंसान की हाजत अलग है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए रो रहा है, कोई बीमार है, कोई बेसुकून है, किसी का कारोबार बंद पड़ा है, कोई सिर्फ अल्लाह की रहमत का मुंतज़िर है। लेकिन आज आपने ये नहीं सोचना कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि काम इंसान नहीं रब करवाता है। आपने सिर्फ भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कामिल यकीन और भरोसा रखना है। यह वजीफा आपकी परेशानियों को, तंगदस्तियों को, बेसुकूनियों का आखिरी हल बन जाएगा। अब अपने मकसद को दिल में रखते हुए फौरन 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल का आगाज करना है। याद रखना, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है। जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से की जाए उसमें खैर और बरकत, हिफाजत और कामयाबी शामिल हो जाती है। जब आप अपने तमाम मकासद की नियत कर लें, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लें, फिर पूरी यकीन खलूस तवज्जो के साथ सबसे पहले आपने 10 रुपए की टाफियों पर जो मुबारक वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहायत बाबरकत सिफाती नाम का है, अल्लाहुस समद का वजीफा है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम शान कुदरत और बेनियाज का ऐलान है। अल्लाहुस समद कुरान मजीद की आयत मुबारका भी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी सिफत है जिसके अंदर बेशुमार राज पोशीदा है। इसका मायनी वो अल्लाह जो सबसे बेनियाज है, जिस किसी की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इस मुहताज की। आज महंगाई का दौर है, हर तरह परेशानी है, कोई रिज़्क़ के लिए तड़प रहा है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई बेसुकून का शिकार है। ऐसे वक्त में अल्लाहुस समद पढ़ने वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेनियाज के खजानों से जुड़ जाता है। कहते हैं जब बंदा सच्चे यकीन के साथ अल्लाहुस समद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकतें अता फरमाता है, जो बंदा रिज़्क़ खोलते लगता है, तंगदुस्तियां खत्म शुरू हो जाती हैं और इंसान हैरान रह जाता है कि मेरे हालात इतनी जल्दी कैसे बदल गए। आज आप 10 रुपए की मामूली सी ताफियों पर अल्लाहुस समद पढ़ के रब्बे काबा से जो मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्म से आपकी तकदीर में लिख दिया जाएगा। आज अगर आप 1 लाख मांगेंगे तो 70 लाख देने पर भी कादर है, क्योंकि देने वाला इंसान नहीं, पूरी कायनात का मालिक है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह की बेनियाजी क्या है। मैं कहता हूं वो रब इतना बेनियाज है कि हम मांगते भी नहीं है, वो फिर भी हमें अता फरमाता है। सोने को आराम देता है, सांस देता है, बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई हैं, जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। जब वो बंदा हाथ उठाकर उससे दुआ मांगता है, फिर वो ऐसे अता फरमाता है कि बंदा हैरान रह जाता है।
ایسے نوازتا ہے کہ انسان کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب توجہ سے سن لیں، آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 مرتبہ، اللہ الصمد 2 مرتبہ، اللہ الصمد 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو صرف آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تمام ٹافی اپنے سامنے رکھ کر پوری یقین و توجہ کے ساتھ 70 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے ان ٹافیوں پر دم کر دینا ہے۔ پھر دوسرے طریقے سے ایک ٹافی اپنے سیدھے ہاتھ کی تیلی پر رکھ کر پھر آپ نے ایک خاص حاجت دل میں رکھ کر اللہ رب العزت کو 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں اور اس ٹافی پر پھونک مار دیں۔ پھر دوسری ٹافی اٹھائیں، اس پر دوسری حاجت کی نیت کریں، پھر تیسری مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر دم کریں۔ اسی طرح ایک ٹافی پر الگ الگ حاجت نیت کرنی ہے۔ ہر ٹافی پر 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ 10 ٹافیوں پر بھی مجبوراً طور پر 70 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر مکمل ہو جائیں۔ یاد رکھنا، آج مانگتے وقت اپنی حیثیت نہیں دیکھنی بلکہ رب کی شان دیکھنی ہے۔ گھر مانگنا ہے تو گھر مانگ لو، گاڑی مانگنی ہے گاڑی مانگ لو، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، رزق، سکون، کامیابی، جو دل چاہتا ہے رب سے مانگ لو۔ یقین جانو، جب سچے دل سے یقین سے اللہ الصمد پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت اسے بہتر نہیں بلکہ بہترین سے عطا فرمائے گا، ایسے عطا فرمائے گا کہ بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سب سے پہلے آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کے انتہائی مبارک اور طاقتور ترین سورت مبارک ہے۔ یہ وہ سورت ہے تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت صرف یہ 3 آیات مشتمل ہے، لیکن تفسیر ایسی ہے کہ بڑے بڑے بند دروازے کھل دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سورۃ الکوثر کا مبارک وظیفہ ہے۔ بہت سے اللہ والے رزق، عزت، برکت اور کامیابی کی صورت کہتے ہیں۔ جب بندہ یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں خیر ہی خیر نازل فرما دیتا ہے۔ آج کتنے ہی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، بات بنتی رک جاتی ہے۔ کبھی قسمت کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی حسد کرنے والے کے لوگوں کو نظر اور بندشیں رک دی جاتی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ سچے یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ، ہر بندش، ہر نا امیدیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح اگر کاروبار بند پڑا ہے، رزق رک گیا ہے، کام ہوتے ہوئے رک جاتے ہیں، محنت کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی، تو آج سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھ لے۔ یاد رکھنا، یہ 10 روپے کی معمولی ٹافیاں نہیں ہیں، یہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ آپ کی قسمت کے ستارے چمکنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ آپ کے آنے والی نسلوں میں خیر و برکت کا راستہ بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ سورۃ الکوثر کو ان ٹافیوں پر پڑھ کے دم کی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ جس قدم بڑھتا ہے، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ پھر ہر سال اللہ رب العزت کی حفاظت میں اور برکت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے رب سے جو مانگنا ہے، جیسا بھی مانگنا ہے، سورۃ الکوثر کی آیت آپ نے یہ پڑھنی ہے، اس کو بھی آپ غور کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر آپ پڑھ لیں، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کرنا ہے۔ اور آج آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، 11 حاجتوں کے نیت کر کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ 11 حاجتیں آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سورۃ الکوثر ایک ایسی صورت نہیں ہے، یہ خیر کثیر کا اعلان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ یاد رکھنا، سورۃ الکوثر دشمنوں کو غرور میں کر دیتی ہے اور حاسدوں کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جادو، بندش، حسد اور شیطانی اثرات کمزور ہونے لگتے ہیں۔ آج اگر کوئی دنیا کی پریشانیوں، حسد، جادو، رکاوٹوں اور بے سکونی سے نجات چاہتا ہے تو یہ سورۃ الکوثر کو آپ پڑھیں۔ یہ مبارک صورت ہے، آپ کو دنیا میں عزت، کامیابی، سکون، بلند مقام عطا ہوگا۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے
کہ 10 रुपए की टाफियां आपने सदके की नीयत से अपने घर के बच्चों में बांट देनी है या अपने मोहल्ले के बच्चों को खिला देनी है। बच्चे अल्लाह के मासूम मखलूक हैं, उनके जरिए की गई नेकी बहुत ज्यादा कबूलियत पाई जाती है। जैसे ही आप ये टाफियां बच्चों में तकसीम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी से बहुत सी परेशानियां दूर फरमा देता है। नजरबद, हसद, रुकावटें, उलझे और दुश्मनी के असरात कम होना लगते हैं और इंसान अपने अंदर एक हल्का पुल्का महसूस करता है। अगर अमल के बाद दिल को इत्मीनान लगे तो समझ लीजिए कि अल्लाह के हुक्म से खैर के दरवाजे खुल गए हैं। आखिर में एक खास दुआ भी शामिल है कि जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं दिल से दुरूद पाक पढ़ ले, माशाअल्लाह या सुबहानअल्लाह लिख दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के जायज मकसद पूरे फरमाए, जो मांगा है वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके अपने करम से अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो